तारापीठ में श्मशान में थी मैं अभी कुछ टाइम पहले, तब भी मुझे बाहर से पूछ रहे थे कि आपको डर नहीं लगता है, आप ऐसे अंदर चले जाते हो, बैठ जाते हो, कैसे डर लग सकता है? आप समझ नहीं रहे हो साइंस, इसलिए आपको डर लग सकता है। आप फियर के उसमें ऑब्स्टैकल में, बॉन्डेजेस में जकड़े हुए हो, आप फियर के पार चले गए, देन देयर विल बी नथिंग जो आपको डरा सके। और वो एनवायरनमेंट बहुत अजीब सा था। आई वॉज स्मेलिंग, बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी वहाँ से। आई वॉज एबल टू स्मेल दैट समथिंग इज़ रॉटिंग। और फिर आई सॉ देर आर सो मैनी नेगेटिव बींग्स। दैट वॉज द मोस्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस। मुझे पता भी नहीं चल रहा था चल क्या रहा है। जो नेचर है वो बहुत ख़राब हो रहा है, और जो भी अरेंजमेंट किए थे उस चीज़ को अनअर्थ करने के लिए, वो सब बिगड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक गुरु है आपके जो पास में थे, आप उधर चले गए, अब कुछ नहीं हो रहा फिर भी ठीक है, लगे हैं साधना में, जो बोला चैंट करे, पता नहीं क्या चैंट करे, नहीं। नमस्कार, कनेक्ट विद अंतःकरण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आंचल वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे तंत्र साधनाओं के बारे में, 10 महाविद्याओं के बारे में। तंत्र साधना एक आम आदमी कैसे समझ सकता है और क्या क्या साधना करते समय उसे अपनी किसी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है, या फिर अगर वो साधना के पथ पर चलना चाहता है तो उसे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। आज इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अमृता त्रिवेदी जी, जो कि एक बाल ब्रह्मचारी हैं और एक साध्वी हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग पहले उनका स्वागत करते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। साध्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जब कोई साधक तंत्र साधनाएं करता है, क्रियाएं करता है, सभी चीज़ें करता है, तो कुछ ना कुछ शक्ति पाने के लिए करता है, राइट? तो ये शक्तियाँ उसके लिए कैसे काम करती है? अगर मैं बात करूँ तंत्र शक्तियाँ, तो वो कैसे काम करेगी उस साधक के लिए? तो तंत्र जो मैं यूजुअली प्रीच करती हूँ, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वो है एनलाइटमेंट के लिए जो हाईएस्ट तंत्र प्रैक्टिस है, जो इंटरनलाइज्ड रिचुअल्स है, जो शक्ति पाने के लिए नहीं है, एनलाइटमेंट के लिए है। और हाँ, रास्ते में शक्तियाँ मिल जाती है। जैसे आप हायर स्टेट्स में जाते हो तो ऑब्वियसली जो कुछ सर्टन डायमेंशन, कुछ सर्टन लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस आपके लिए खुल जाते हैं। पर अगर कोई शक्तियाँ ही पाने के लिए कर रहा है, फॉर इंस्टेंस ऐसे कोई साधना कर रहा है जहाँ पे हेल्थ के लिए है, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, देन यू वुड सी कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ गया है। और आपको ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आप क्यों कर रहे हैं साधना। अगर आप कोई ऐसे मीडिया फील्ड में है जहाँ पे आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, आपके इंटेंशन अच्छे, आप कुछ प्रीच करना चाहते हैं, आप एक्टिंग फील्ड में हैं, आप एक्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं लोगों ने आपको पसंद करें, देन यू विल गो फॉर सम साधना जिसमें सम्मोहन है। जैसे कि अप्सरा साधना है, अगर मैं उसकी दीक्षा दूंगी तो आई विल मेक श्योर कि जो पर्सन है वो उस फील्ड में है जहाँ पे उसको यूज़ आ जाए। तो देन दे विल सी कि हाँ, लोग ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। और जैसे कि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर मैं किसी को तारा महाविद्या के बारे में अगर बता रही हूँ, दीक्षा दे रही हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि वो क्रिएटिव फील्ड में हो और देखेंगे कि उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो गई है। तो आप ये देखिए आपने साधना क्यों करी है। अगर आपको पता ही नहीं है साधना क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, तो आप चाहते क्या है साधना से, आपको ये श्योर होना चाहिए, तभी तो आप देख सकते हैं हाँ ये चेंज हुआ क्या, है ना। आप अगर ये चाहते हैं कि आपके शत्रु है एंड जो एनिमीज है उनको आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, आप बगलामुखी जो देवी है उनकी साधना करो, तो आप देखोगे कि जो दुश्मन है वो है वहाँ पे, बहुत सारे हैं, बट वो आपको हार्म नहीं कर पा रहे। अब जो पहले हार्म कर पाते थे, अभी दुश्मन है। हाँ, बगलामुखी के जो साधक है, देवी बगलामुखी के, उनके बहुत शत्रु होते हैं क्योंकि बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हो जाती है और हर एक चीज़ के लिए खड़े होने लग जाते हैं, अपना एक स्टैंड रखते हैं, तो बहुत सारे शत्रु होते हैं। शत्रु पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, आगे कोई आके कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन वो आइकोनोग्राफी जो उन्होंने एक मॉन्स्टर के जो डीमन के टंग को खींच के रखा है, पैरालाइज कर देते हैं दुश्मन को। तो कितना भी वो कुछ भी ट्राई करे, आपके आगे आके कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। तो अब देखिए कि आपने साधना क्यों करी है और जिस रीज़न से करी है, क्या वो मिल गया, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए। देखिए,
ऐसा नहीं है साधना कि आपने कर रहे हैं, सालों साल निकल गए और कभी कुछ रिजल्ट आएगा। हमको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि काम करा कि नहीं करा, एक निस्वार्थ होकर साधना करें। नहीं, अगर आप साधना किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो आप देखिए सच में वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। आप गुरु को बताइए कि ये मुझे नहीं काम कर रहा है और गुरु को चेंज करें, क्योंकि हमारे जो हिंदुइज्म है उसमें बहुत सारे पाथ है। आपको जो अचीव करना है उसके लिए बहुत सारे वेज है। एक आपके लिए काम नहीं करना, चेंज करो। क्योंकि देखिए हम ऐसे तो है नहीं कि लाखों लाखों साल हम यहाँ पे रुकेंगे। कुछ साल की लाइफ है। आप जो अचीव करने के लिए आए हैं बिना टाइम वेस्ट करे अचीव कीजिए। मेक श्योर आपको क्या चाहिए, आप गुरु ढूंढिए, गुरु को बताइए मुझे ये चीज़ चाहिए, ये ऑब्स्टैकल्स है, इसको क्रॉस करना है, आप मेरी हेल्प कीजिए, दीक्षा लीजिए और देखिए कुछ डेज़ में ही आपको दिखेंगे रिजल्ट। अगर आपको लाइफ में चेंजेस चाहिए नहीं है, अगेन गो टू द गुरु, टेल देम वेरी क्लियरली कि मेरे लिए काम नहीं किया। खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। आई विल से तंत्र में तो कि हाँ हो जाएगा नहीं, तंत्र इज़ द फास्टेस्ट वे टू अचीव एनीथिंग। आपको शांति भी चाहिए, जिसके लिए सब लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं। मेडिटेशन नहीं हो रही है, दे विल जस्ट सिट, एक नाइस एम्बियंस के लिए म्यूज़िक चलाएंगे और देयर बी सम फ्रेग्रेंस, मेडिटेशन कर ली। नहीं हो रही है, वाई आर यू मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ? नहीं हुई मेडिटेशन, जस्ट गो टू योर टीचर, टेल कि नहीं हुई मुझसे मेडिटेशन, मुझे कुछ और वे दिखाओ। नहीं हो रही है साधना, जस्ट चेंज इट। क्योंकि हर एक पर्सन के लिए कुछ ना कुछ वे है और हर एक पर्सन के पास राइट्स है उस डिविनिटी को अचीव करने के लिए। कोई भी छोटा नहीं है। तो आपके गुरु को क्लियरली बताइए कि मुझे ये चाहिए और मुझे नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ। एक आम इंसान अगर इस तरह की साधना करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, किन किन सावधानियों को उसे बहुत ध्यान रखना चाहिए बेसिक चीज़ पे, इनिशियल लेवल पर? अगर तंत्र में कोई साधक आ रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है गुरु सही ढूंढना, क्योंकि गुरु बहुत सारे आ गए हैं। तंत्र में जो योगा टीचर्स थे वो योगा के एक्सटेंशन है तंत्र, तो योगा टीचर्स तंत्र पढ़ा रहे हैं। मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पे नहीं जाएं जो कल तक योगा पढ़ाते हुए आज तंत्र सिखाने लगे। तंत्र के स्पेसिफिक टीचर्स हैं। कुंडलिनी योगा तंत्र में से आया हुआ है, तो उसके लिए भी जो वो पढ़ा रहे हैं कुंडलिनी योगा, जो एक लीनिएज से आए हुए हैं, उनके पहले के मास्टर्स, आप उनसे पूछ सकते हो कि आपके मास्टर्स कौन हैं। एक लीनिएज में जाके सीखिए तंत्र और कुंडलिनी योगा। ये नॉर्मल जो आपको सूर्य नमस्कार सिखाएंगे, 12 काइंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार हम सिखा रहे हैं और फिर अब कुंडलिनी में जंप कर दिया बिकॉज पॉपुलैरिटी वहाँ पे, डोंट गो फॉर दैट। उसके बाद में आप ये देखिए कि आपको जो साधना करवा रहे हो कौन से डेटी की है। मेक श्योर कि आप जो मंत्र ले रहे हो वो किसका है आपको पता हो। ऐसा नहीं है कि एक गुरु है आपके जो पास में थे, आप उधर चले गए, अब कुछ नहीं हो रहा फिर भी ठीक है, लगे हैं साधना में, जो बोला चैंट करे, पता नहीं क्या चैंट करे। नहीं, बिकॉज यू डोंट नो कि सामने जो भी गुरु है जो बता रहा है अपने आप को मैं गुरु हूँ, वो किसकी साधना कर रहा है, किस चीज़ का मंत्र दे रहा है। आप कहीं भी जाके किसी के सामने भी सिर मत झुकाइए, आपको पता नहीं है सामने कौन भगवान है, आप खुद को सरेंडर मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे इस फील्ड को बहुत पॉल्यूट करके रखा है लोगों ने। जो प्योरिटी है वो बहुत कम जगह पे आपको मिलेगी तंत्र में। बहुत सारे फेक इंट्रूडर्स है जो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं साधक, और सिर्फ ब्लैक कपड़े जो पहनते मूवीज़ में दिखाते हैं कि ब्लैक तांत्रिक पहनते, तो किसी ने भी ब्लैक कपड़े पहन के बैठ जाते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, हम आपको दीक्षा देंगे। नहीं, आप खुद को अलर्ट रखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या वो गुरु सही है, क्या वो एक कोई लीनिएज में आते हैं जो वो मंत्र दे रहे हैं, क्या मुझे पता है वो कौन से देवी देवता का मंत्र है, क्या ये साधना मेरे लिए सूटेबल है। और आपके जो इंट्यूशन है, जो गट फीलिंग है, आपको आनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन सही नहीं है तो मुझे पता चले। वो ये जो एक आर्ट है वो लूज हो गया है, वो लोगों के पास नहीं है इंट्यूशन। वो आप मेडिटेशन से जगाइए ताकि आपको पता चले कि सामने जो पर्सन है वो प्योर है या नहीं। क्योंकि आप अगर कहीं गलत जगह पे फंस गए देन यू विल ऑल्सो हैव टू टेक देयर कर्मा। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी जिनको थोड़ा नॉलेज है उनको पता है कि दीक्षा लेते देते टाइम आप कुंडली चार्ट देखते हैं कि जो स्टूडेंट है वो सही है क्या। अगर मैं किसी को दीक्षा दूंगी तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसका चार्ट कैसा है। अगर उसमें जो गुरु का जो भावम है, हाउस है, वो कैसा है, उसमें शिष्य का
जो हाउस है कुंडली में वो कैसा है, क्योंकि एक जो उसका जो कर्मा है, यहाँ पे बैठ के वो बोला कि हाँ हमें सब कर लूँगा, आपने जो बोला है वो सही है, बाहर जाके ही इज़ कंज्यूमिंग अल्कोहल और जो भी एक बुरी टेंडेंसी हो, मुझे भी उसको लेना पड़ेगा कर्मों को। और अगर एक सही टीचर नहीं है, आप कोई सही टीचर के पास नहीं गए, ही इज़ जस्ट एक्टिंग और शी इज़ जस्ट एक्टिंग कि हाँ मैं बहुत प्योर पर्सन हूँ, और वो कुछ गलत आचरण में है, तो वो आप पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो इसकी बहुत संभाल रखनी चाहिए कि पहले आपका गुरु कैसा होना चाहिए, राइट? ओके। भक्ति साधना, तंत्र साधना में क्या फ़र्क है? जब हम लोग भक्ति करते हैं तो हम लोग देवी के सौम्य स्वरूप की पूजा करते हैं, हाँ, जैसे पूजा पाठ कर लिया, माँ के बहुत सारे स्वरूप ऐसे हैं जिसे हम देवी के रूप में बहुत पवित्र फील करते हैं, उनको देख के बहुत शांति का फील करते हैं। वहीं बात करें तंत्र विद्याओं में देवी का उग्र रूप हम लोगों को देखने को मिलता है। तो भक्ति साधना में और तंत्र साधना में क्या इतना बड़ा अंतर है? भक्ति साधना में लोगों को पता नहीं है कि वो तंत्र कर रहे हैं, और अच्छा। तंत्र में लोगों को पता नहीं है कि उसमें भक्ति भाव भी है। बस वही अंतर है। क्योंकि जो भक्ति है, कर्मकांड जो वैदिक परंपरा से हम पूजा करते हैं, उसके जो एक एक रिचुअल है वो बिल्कुल तांत्रिक मोड से सिस्टमाइज करके रखे हैं। जो मंदिरों में हम पूजा देखते हैं वो तांत्रिक वे में होती है, जैसे 5 एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं जो हमारे बॉडी में है, और सामने जो डेटी है उनकी आइकॉनोग्राफी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो जो भक्ति की साधना करे उनको पता नहीं है, पर वो तांत्रिक साधना में ही आता है। जो मंदिर है हमारे कल्चर में, मंदिर एक तांत्रिक साइंस से बने हुए हैं। आप मंदिर में जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं, क्यों? अगेन देयर इज तंत्र, देयर इज साइंस, कि आप वहाँ के पॉजिटिव जो करंट है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है उसको आपके बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हो। क्योंकि मंदिर कहीं भी आप नहीं बना सकते, आप कहीं भी ऐसी जगह चूज़ करके मंदिर बना दे, ऐसा नहीं होता है। मंदिर एक बहुत इलेक्ट्रिकली एनर्जेटिकली चार्ज जो हॉटस्पॉट है, नेचुरली जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है उस जगह पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है। तो आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप वहाँ पे लूज़ कपड़े पहन रहे हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकें। मंदिर की स्थापना वहाँ बहुत नेगेटिविटी इसलिए उस मंदिर की स्थापना की जा रही है, या वहाँ बहुत पॉजिटिविटी इसलिए मंदिर की स्थापना की जाती है? पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी का मतलब पॉजिटिव एनर्जी था। ओके। जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे उसकी स्थापना की जाती है, वहाँ पे देवी को कॉन्सेक्रेशन, ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और आप जाते हैं, आप झुकते हैं, आपके सहस्रार को एक्सपोज करते हैं ताकि आप एनर्जी को अंदर ले, आपके कुंडलिनी अवेकन हो। आप जाके वहाँ पे बैठते हैं, आप शांति महसूस करते हैं। वाई? अगेन बिकॉज एनर्जी ऊपर के हायर चक्रास में ट्रैवल कर रही है। आप वहाँ पे जाके अगर आपको बहुत भक्ति का एलिमेंट फील हो रहा है, आप बहुत हैप्पी है और बहुत ब्लिसफुल फील हो रहा है, एक शांति है, अगेन एनर्जी हायर चक्रास में है, जो कि तंत्र है, साइंस है। पर जिसको इतना साइंटिफिक वे में नहीं भी जाना है, वो भी मंदिर जाता है, वो बहुत खुश है, मंदिर जाके बहुत ब्लिस है, और इतना लाइफ में इतना स्ट्रगल जो चल रहा था, जो स्ट्रेस है वो सब चले गया है, एक एनवायरनमेंट ब्लिसफुल है। वो क्यों है? क्यों आता है तंत्र में? क्योंकि एनर्जी हायर चक्रास में गई है। आप बहुत हैप्पी है क्योंकि अनाहत चक्र आपका अवेकन हो रहा है, जो कीर्तन में भजन में होता है। लोग बहुत खुश रहते हैं, फिर बाद में दे विल बी बैक टू देयर लाइफ। क्यों? एनर्जी फिर नीचे चली गई। अब भक्ति में है, आपको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ भगवान चाहिए, यू आर जस्ट वेरी हैप्पी, है ना। फिर बाद में आपको फिर कुछ ना कुछ चाहिए, कोई आपको परेशान कर रहा है, आप फिर स्ट्रेस में आ गए, क्यों? फिर एनर्जी नीचे चलेगी। तो ये जो एनर्जी का चैनलिंग है, हर एक चीज़ तंत्र में आता है। तो भक्ति वालों जो भक्त हैं उनको पता नहीं है कि तंत्र यूज़ हो रहा है, पर तंत्र है। और तंत्र इसलिए वो लोग नहीं भी बोलते, बहुत सारे लोग, कि हम तंत्र सुनना भी पसंद नहीं करते। अगेन क्योंकि जो बाहर से जो तांत्रिक कल्चर के नहीं हैं, वो लोग पढ़ के कुछ भी पोर्ट्रे करके आ गए हैं और उनको खुद को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए लोग उन तंत्र से डरते हैं। पर तंत्र हर एक फील्ड में, हर एक कल्चर में आपको मिलेगा बेस में। क्योंकि शायद इसी वजह से डरते हैं, उनका कपड़े पहनने का, ब्लैक कपड़े पहनना, रात में पूजा करना और कई तरह के ऐसे रिचुअल्स करना, तो शायद एक आम आदमी के लिए बहुत लाजमी है इन सब चीज़ों से डरना, अगर उसे सही नॉलेज नहीं है तो। हाँ, जैसे आपने बोला कि रात में पूजा करना, और बहुत एक डरावना एनवायरनमेंट रहता है, श्मशान में पूजा करते हैं। अगर आपको श्मशान से डर लग रहा है और ऐसी साधनाओं से डर लग रहा है, देन ये वाले फील्ड आपके लिए नहीं है। पर जो उस लेवल पे पहुंच गए हैं साधना करके, जिनको
उस चीज़ का मीनिंग समझ में आ गया, उनके लिए डर की बात नहीं है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, माई एक्सपीरियंस से मैं ये बोलूँगी कि जो सबसे बेस्ट मेडिटेशन का जो एक एनवायरनमेंट है वो श्मशान ही है। ओके। रात के टाइम पे आपका जो एक इंटेलेक्ट है उसको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट अगर आपने प्रोवाइड किया जो मेडिटेशन के लिए, जो हायर चक्रास में ट्रैवल करने के लिए सही है, तो बहुत वंडरफुल इफेक्ट होता है। क्योंकि श्मशान में जब कोई तांत्रिक बैठते हैं, जैसे आपने देखा है कि वो बैठते हैं और आंख बंद रहती है, क्या करते पता नहीं, वो बहुत सारी स्टेट्स में से अक्रॉस जा रहे हैं, अंदर एक अलग ही वर्ल्ड चल रहा है। पहले तो रहेगा फियर, आपको फियर लगेगा कि ये क्या चल रहा है, आसपास सब मर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या है, हम देख नहीं पा रहे चीज़ों को। वो फियर वॉश्ड आउट हो जाएगा, आप उसके हायर लेवल में जाओगे। स्किज़ोफ्रेनिया, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी, आप उसको भी ओवरकम कर दोगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, फियर है, इमोशन है, थॉट्स है, सब चीज़ को आप ओवरकम करते हो। तो जो अघोरी जो बैठते हैं वो ये सबसे पार चले गए, इसीलिए उनको डर नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करी है बहुत, और कई सालों से तपस्या वो करते हैं वहाँ। तो वो समझ गए कि रियलिटी क्या है, वो ये फियर के पार चले गए। अगर आप सबसे ज़्यादा फियर में हो और वो पूरा जो फियर, एक फोर्स में फियर, इमोशन, थॉट सब आ गए, सब चले गए, देन यू वुड बी फ्री। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रहेगी वर्ल्ड में जो आपको डरा सके। तो मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, जहाँ पे एक वर्ल्ड बहुत शांत है, रात के टाइम पे सब सो चुके हैं, एनर्जीज बहुत काम है, आपके जो आपकी एनर्जी बॉडी है वो भी बहुत पीसफुली वर्क कर रही है, इसीलिए इस टाइम पे साधना करते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हाँ उनको श्मशान से डर लगता है, मैंने देखा है श्मशान सबसे प्रोटेक्टेड जगह है, वहाँ पे कुछ आपको कुछ पकड़ नहीं सकता है। जैसे बोलते कि भूत आ जाएंगे, भूत पकड़ेंगे, नथिंग। पता नहीं क्यों ये यहाँ पे तारापीठ में श्मशान में थी मैं अभी कुछ टाइम पहले, तब भी मुझे बाहर से पूछ रहे थे कि आपको डर नहीं लगता है, आप ऐसे अंदर चले जाते हो, बैठ जाते हो, कैसे डर लग सकता है? आप समझ नहीं रहे हो साइंस, इसलिए आपको डर लग सकता है। आप फियर के उसमें ऑब्स्टैकल में, बॉन्डेजेस में जकड़े हुए हो, आप फियर के पार चले गए, देन देयर वुड बी नथिंग जो आपको डरा सके। तो एक एनवायरनमेंट है श्मशान का जो आपको साधना में हेल्प करता है। कोई भूत पकड़ने के लिए कोई नहीं बैठता है वहाँ पे। अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए, मतलब जैसे जब आप साधना कर रहे थे, आपने भी की होगी शमशान में साधना, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसको आपको लगा हो कि ये तो बहुत अलग था, आज की साधना में बहुत अलग था, ऐसा कुछ? मैं पहले ये करती थी, गोल्ड जो है ज़मीन में वो बताती थी लोकेशन, कि यहाँ पे इतने फीट नीचे ये आर्टिफैक्ट्स है गोल्ड के, या मंदिर की मूर्तियों हैं, ठीक है। मैं उसमें हेल्प करती थी। तो तब क्या हुआ था, महाराष्ट्र की बात है, जो खोपोली है वहाँ से एक प्लेस है वहाँ पे, उसमें एक अंदर साइड एक टाउनशिप है, वहाँ पे मैं गई थी, रिवर के पास में था। और ये अनयूजुअल इसलिए था मेरे लिए क्योंकि मुझे पता नहीं था श्मशान है। ओके। श्मशान भी ये वाला नहीं जो हमारे कल्चर में क्रिमेशन ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड था। ओके। जहाँ पे आप गाड़ देते हो, एंड दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि श्मशान बहुत सेफ है जहाँ पे आप बॉडी को बर्न कर देते हो। अगर मैं इस बॉडी से कनेक्टेड हूँ और ये बॉडी को मैंने ड्रॉप किया, बॉडी से बाहर आ गई, अगेन आई विल बी कनेक्टेड टू दिस। हाँ, जो साधना कर रहे हैं सिद्ध लोगों हैं उनकी बात नहीं, नॉर्मल पीपल जो अपने बॉडी से बाहर आ जाएंगे वो फिर भी कनेक्टेड रहेंगे कि अरे मेरी बॉडी है, बॉडी को यहाँ पे रखा है, तो वो पर्सन वहीं पे घूमेगा। अगर आपने जला दिया तो फिर वो तो मुक्त हो गया कि अब मेरे लिए है ही क्या, चलो मैं आके देखता हूँ क्या है, वो उसको लुकिंग फॉरवर्ड करेगा कि आगे क्या है, बट बॉडी वहीं है, एंड दैट्स नॉट गुड। इसीलिए हम लोग हमारे कल्चर में जलाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और जो बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, जैसे सिद्ध पुरुष है, एनलाइटेंड पीपल है, वो खुद के विल से बॉडी छोड़ के जाते हैं। उनका कोई ऐसा टाइमिंग फिक्स नहीं रहता कि इस दिन जाके उनकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी और आगे जाना, नहीं, वो खुद के विल पे छोड़ते हैं। इसलिए उनकी बॉडी को आप बरी करते हो, आप रिवर में फ्लो कर देते विसर्जन, पर नॉर्मल लोग करेंगे वहीं पे घूमेंगे। दैट वाज अ बरियल ग्राउंड पहले का। और वहाँ पे एक
कुछ फीट नीचे गोल्ड था। तो मैं वहाँ पे गई थी और मुझे दिख नहीं रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं दिख रहा है। क्या एज रही होगी उस टाइम आपकी? 16 राइट, 16 एंड हाफ। ओके। तो तब मैं गई थी, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे और कुछ तांत्रिक भी थे जो पूजा करने वाले थे। और मैं बताती हूँ कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे है और ये चीज़ों है, आप निकाल लीजिए पूजा के बाद में। वहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे पहले भी नहीं दिखा। मैं जाने के पहले कांटेक्ट करती थी वो प्लेस से मेडिटेशन में कि मुझे कुछ तो समझ में आए और मैं वहाँ पे जाके कंटिन्यू करूँ, बट मुझे नहीं दिखा। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, आई गो देयर, आई चेक कि क्या है, नहीं तो बता दूँगी कि नहीं दिख रहा है। सो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, फिर भी ठीक है जाके देखा, तब भी मुझे नहीं दिख रहा था। और वो एनवायरनमेंट बहुत अजीब सा था। आई वॉज स्मेलिंग, बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी वहाँ से। आई वॉज एबल टू स्मेल दैट समथिंग इज़ रॉटिंग। और फिर आई सॉ देर आर सो मैनी नेगेटिव बींग्स। ओके, आपने देखा ये हाँ। साफ? मुझे तब भी समझ में आया कि क्यों इतने सारे नेगेटिव बींग्स है, क्या है। और वो ग्राउंड जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था दिखने के लिए। और फिर उस जगह पे आई सैट मेडिटेशन के लिए। तो तब मैंने देखा कि बहुत सारे नेगेटिविटी है, वो जो लैंड है वो भी पूरा नेगेटिव है, इसलिए मैं उसके आर पार देख नहीं पा रही हूँ कि क्या है। और फिर मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ है। और जो लोगों साथ में आए थे वो तो पता चला कि ऐसे ही थे, फेक, जैसे कि तंत्र में मोस्टली होते हैं, बताते हम लोग सब कर लेंगे, बट उनको जब बताते हैं कि ऐसा ऐसा इशू है, अभी आप क्या करोगे, देन दे विल रन। तो फिर मैंने खुद ही वहाँ पे बोला कि मैं कर लूँगी और मैं पूजा वगैरह करने बैठी। एंड दैट वाज द मोस्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस। मुझे पता भी नहीं चल रहा था चल क्या रहा है। जो नेचर है वो बहुत ख़राब हो रहा है, और जो भी अरेंजमेंट किए थे उस चीज़ को अनअर्थ करने के लिए, वो सब बिगड़ रहे थे। और फिर लास्ट मैंने फाइंड आउट किया कि ठीक है ये यहीं पे है। और फिर बाद में डिग किया, रिवर के पास में था। तो आई गॉट टू नो, जब मैंने बात किया विलेजर से, कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर चुके हैं रिवर में, और बहुत सारे को उधर ही बरी किया था। ओके। तो श्मशान इज सेफ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड। श्मशान बहुत सेफ है। ओके। तो ये जब आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी पर पड़ता है इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद? मैं यही मिस्टेक बहुत बार किया मैंने पहले से, कि मेरे लिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं था। अभी भी मैं नहीं देखती हूँ, एक एनर्जी है, दैट्स इट। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन से कैरेक्टर में है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि भले ही वो मेरे लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, पर मेरे साथ में जो लोगों ने उनको अफेक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो मुझे मेरे साथ में किसी को लेके ऐसे वीक, स्पिरिचुअली थोड़ा वीक और या इमोशन ज़्यादा है जिनको, उनको लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन लोग पे इफेक्ट करता है। तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए मेरे साथ में। जब मैं चले जाती थी स्पॉट पे, पता चलता है कि वो एरिया अच्छा नहीं है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, देन आई वाज लाइक, मेरा एटीट्यूड था ठीक है चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, एनर्जी इज़ एनर्जी, वो तो हमारा देखने का नज़रिया है। बट नहीं, अलग अलग लोगों पे अलग इम्पैक्ट करता है। वो शायद इस वजह से कि उनकी एनर्जी बहुत लो होगी, आपकी बहुत हाई रहती, तो इसलिए उसका गलत इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता होगा। राइट। बहुत अमेजिंग आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे, मैं आगे भी और जानना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे शो में एक सबसे अहम प्रश्न रहता है कि जो भी मास्टर्स आते हैं उनके बारे में हम लोग उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितनी कम उम्र में ही आपने तंत्र सीखा और क्यों सीखा? क्या आपके कोई ख़ानदान में या घर में कोई इस चीज़ को फॉलो करता था? कोई नहीं करता था। आप अकेले? हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, वो उन्होंने संन्यास लिया था। अच्छा। पर तंत्र में तो कोई नहीं है, और मुझे खुद पता नहीं था कि मैं आई वॉज इंटरेस्टेड इन तंत्र। मैं बस बैठती थी, मेडिटेशन करती थी बचपन से। जब मैंने बैठना सीखा तब से बैठ जाती थी कहीं भी। लोगों को देख के लगता था कि ये बच्चा सोते सोते बैठा रहता है, बैठे बैठे सो जाता है, समथिंग स्ट्रेंज। बट ठीक है, मैं मेडिटेशन करती थी, मुझे खुद पता नहीं था मुद्राओं का नॉलेज, बट मुझे ये मालूम था कि क्या मुद्रा ज़्यादा मेडिटेशन में हेल्प कर रही है, कौन सा आसन मेडिटेशन में ज़्यादा हेल्प कर रहा है, मुझे कब क्या चेंज करना है, इसका नॉलेज ऑलरेडी था।
फिर जब मैंने दीक्षा लिया, तांत्रिक दीक्षा, तब मुझे पता चला कि ऑल दीज ईयर्स आई वॉज डूइंग तंत्र। तो आपकी वो उस टाइम पे जब आपने दीक्षा ली थी, क्या एज थी आपकी? दीक्षा मैंने सबसे पहले जो दीक्षा ली थी, गायत्री दीक्षा। हाँ। वो जब मैंने बोलना सीखा नहीं था, क्योंकि मुझे बोलने में, मुझे ऐसा नहीं बोलना जैसे सब लोग बोल रहे थे, अनक्लियर, बच्चे कैसे अनक्लियर बोलते हैं। हाँ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे फोर्स करती थी अपने आप को क्लियर बोलने के लिए। तब कोई गुरु महाराज आए थे और उनको पता चला कि मुझे है ना वर्ड की जो वाक शुद्धि, उस पर बहुत ज़्यादा मेरा इफेक्ट है, एम्फेसिस है, मुझे बोलना है, मैं सही ही बोलूँगी। तब मुझे गायत्री दीक्षा दी गई थी। ओके। ताकि बोलने में आपकी फ्लुएंटली बोलने के लिए वो बहुत अच्छा है, और इंटेलेक्ट उससे क्या बोलेंगे, सेल्फ नॉलेज आता है उससे इंटेलेक्ट में, तो वो मुझे हेल्प हुई। और उसके बाद में बहुत सारी दीक्षा हुई, मुझे पता भी नहीं है कितनी दीक्षा मैंने ली। ऐसा नहीं है कि दीक्षा एक ही लेनी चाहिए लाइफ में। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी कि इतनी सारी दीक्षाएं मुझे लगा आप वही क्वेश्चन पूछेंगे। तो दीक्षा ऐसा नहीं है कि एक ही है। अगर आप तांत्रिक फील्ड में हैं, आप आगे जाके किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं स्पेशली, तो आपको बहुत सारी दीक्षा लेनी पड़ती है, बहुत कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है। जैसे हम लोग कोई कोर्स करना चाहते हैं, अगर मुझे इसमें कोर्स करना है या सीखना, तो उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर इस कोर्स के लिए डिग्री लेनी पड़ेगी, ऐसा आप कह रहे हैं? मेरे पास एक बचपन में बुक थी जो गुरु महाराज की थी, जिनसे मिलने के लिए मैं अभी हरियाणा में जा रही हूँ, तो मिडवे यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए। तो वो एक बुक मुझे छोड़ के गए थे, एक मैगज़ीन थी। उस टाइम पे मुझे पढ़ना नहीं आता था, मुझे पता भी नहीं था कौन सी लैंग्वेज, बट वो बुक आई यूज्ड टू लव इट, मैं मेरे पास रखती थी और मैं कुछ साल में पढ़ने के लिए ट्राई करती थी। मुझे पता चला, कमिंग टू द पॉइंट, मुझे पता चला कि वो बुक हिंदी की बुक है, ठीक है। जब फिर मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया, तब भी मुझे वर्ड्स कुछ मेक सेंस नहीं करते, है क्या ये, तब भी रखा। कुछ टाइम में मैं उसको देखती थी। फिर मुझे दीक्षा के बहुत बाद में मुझे पता चला कि बुक किस बारे में है। मैं जो प्रैक्टिस कर रही थी वही मैंने दीक्षा लिया है, और उसी चीज़ की बुक, कुंडलिनी योगा की बुक, बचपन से मेरे पास थी। ओके। तो ये पास्ट बर्थ से अगर आप कुछ कंटिन्यू करते हैं, यू विल नॉट रियलाइज़ कि आप क्या कर रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली वो संस्कार आपके कैरेक्टर में आ जाते हैं। देखा है कुछ बच्चे बचपन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, वो कुछ ऐसा नॉलेज देते हैं जो उन्होंने ग्रैब नहीं किया एनवायरनमेंट से, तो ऐसा होता है। कुछ हमारे पास्ट संस्कार है, इसमें हमारे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो जो हमें बचपन से ही दिखने लगते हैं। तो आपकी फैमिली में कभी किसी ने आपको रोका नहीं कि ये चीज़ नहीं सीखनी है? क्योंकि आम लोगों के लिए तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी बच्ची इस उसमें जाए। देखिए, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड अगर रहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपके जो एनवायरनमेंट में लोगों ने वो ऑलरेडी समझ जाते हैं कि हाँ ये कुछ तो अलग है, ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड है किसी आइडिया को लेके, तो वो पास में भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। यहाँ तक कि मेरे आसपास में जो भी लोगों हैं वो मुझे बोलने आते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, और फिर बाद में वो जब जाते हैं तो बोलते हैं हाँ हमको भी ये सीखना है, हमको दीक्षा दे दो। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट मिला है। मुझे कभी ये नहीं बोला गया कि मत करो, क्योंकि जब मैं दादाजी के घर पे रहती, जहाँ पे ये स्पिरिचुअल मास्टर्स आके रहते थे, ऊपर का फ्लोर उनके लिए था। अच्छा। तो मैंने बचपन से बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर से मिलना हुआ। तो उस टाइम पे मैंने किसी के पास तो देखा था, एक पिक्चर थी, एलिफेंट है और कुछ गॉड है। मैंने पूछा ये क्या है, ये स्कूल जाने के बहुत पहले की बात है। व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग, तो मुझे पता चला कि गजेंद्र मोक्षम क्या है, ठीक है, स्टोरी समझ में। फिर मुझे याद है, मैं वो पिक्चर को लेके, एक फ्रेम था बहुत बड़ा, वो लेके पूरे टाउन में घूमती थी, सबको एक लोगों को जाके बताती थी कि ऐसा ऐसा स्टोरी है। और ऐसा नहीं कि रिलीजियन देख के, बच्चों के लिए कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो बहुत सारे मुस्लिम्स पीपल थे, मैं उनके यहाँ पे बताती थी जाके कि ऐसा ऐसा गजेंद्र मोक्ष, सब लोग सुनते थे। मैं उनको ऐसा विजुअलाइजेशन करके बताती थी कि एलिफेंट है और वो ऐसे मांग रहा है भगवान से मुक्ति, और भगवान आ गए, भगवान नहीं देखते हैं कि आपके पास क्या है देने के लिए। वो जो भाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक लोटस फ्लावर से उसने भगवान को बुला दिया। मुझे ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट था। मुझे नहीं दिख रहा था, पर लोगों को दिखा कि हाँ ये इसमें इंटरेस्टेड है। और जो लोगों को मैं बता चुकी हूँ स्टोरी, वापस से जाके उनको सुनाती थी, फिर सुनते थे,
तो इसी तरह से फिर आपने और अपना इंटरेस्ट और डेवलप करके उसे और ज़्यादा अच्छे से कर दिया। आप आपके गुरु तो हैं ही, आप भी किसी के गुरु हैं? अभी तक मैंने सिखाना स्टार्ट नहीं नहीं किया किया है। है। मेरे गुरुजी लॉर्ड शिव है, और बाकी जो मुझे फिज़िकल फॉर्म में जो गुरु मिले हैं वो मैं मानती हूँ कि उनके ही एक्सटेंशन है। तो वो भगवान ही है जो एक ह्यूमन बीइंग का मनुष्य अवतार धारण करके मुझे नॉलेज देने आए हैं। और मैंने अभी तक सिखाना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि देखिए, अगर पहले मुझे परमिशन नहीं थी सिखाने की, अभी मुझे परमिशन मिल गई है, बट अगर मैं सिखा रही हूँ और मैं ये बता रही हूँ नॉलेज, तो ऐसा हो जाएगा कि मैं कुछ बेचना चाह रही हूँ। बट आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड द नॉलेज। राइट। इसे मैं अभी कुछ नहीं बेचना चाहती हूँ, कोई कोर्स नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं। मैं रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि जो नॉलेज का एक बहुत गलत पोर्ट्रेयल जो है वो लोगों को समझ में आए कि रियलिटी क्या है, कितना प्योर है तंत्र। तो अभी बस मेरा उसी के लिए काम चल रहा है, वही संकल्प लिया है कि लोगों तक रियल नॉलेज पहुँचे। और मैं जितना पावरफुल इस फिज़िकल फॉर्म में हूँ, उससे ज़्यादा जो साइकिक वर्ल्ड है, आई फील उसमें मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि मैंने जो जितनी दीक्षाएं ली है उसमें से मोस्टली दीक्षा विजन के थ्रू मुझे मिली है। जब मेडिटेशन करते हैं तो कोई सिद्ध गुरु आए और उन्होंने दीक्षा दिया, उन्होंने मंत्र बताया। तो अगर मैं उस लीनिएज में आ रही हूँ, सिद्ध परंपरा में, तो मैं भी लोगों को अभी मुझे डेली, इफ़ नॉट डेली, एवरी अदर डे आई गेट मैसेजेस कि आप मेरे विजन में आए थे और आपने मुझे ये मंत्र बताए, आपने मुझे क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो मैं उस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो अगर कोई बहुत ये कंड्यूसिव है, कोई इतना उस लेवल पे है, मेडिटेशन कर रहा है, देन उनको आने की, सीखने की पर्सनली ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उनको दीक्षा देती हूँ। तो ये बहुत हाई स्टेज है ना? सबके लिए ये खुला है ये स्टेज, ऐसा नहीं है कि बंद करके रखा है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, साधना कर रहे हैं, तो आप साइकिक बहुत सारे रेल्म, बहुत सारे वर्ल्ड आपके लिए खुल जाते हैं। और बहुत सारे बीइंग्स हैं, मास्टर्स, जो फिज़िकल बॉडी में नहीं है पर वो आपको दीक्षा देते हैं। वो भी इन नॉलेज को, जो पात्रता है जिनके पास में, जो डिज़र्व करते हैं, उनको वो देने के लिए रेडी है। साध्वी जी, आपके गेटअप को जानने के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ। आपने सर पे इस तरह से बांधा हुआ है और आप ब्लैक में ना होके बहुत वाइट में हैं, और एक आपके पास है ना बहुत प्योर वाइब्स है। मतलब मैं उसको कनेक्ट कर पा रही हूँ, उसको फील कर पा रही हूँ। क्या है ये चीज़, मतलब? और ये जो मुझे तो ज़रूर जानना है कि आपने सर पे क्यों बांधा हुआ है, मुझे तो ज़रूर जानना है। और मुझे लगता है दर्शक भी, आपको जहाँ भी देखा होगा तो सबको ये तो क्वेश्चन उठता होगा कि ये क्यों पहना हुआ है टर्बन। हाँ। ये स्कार्फ, देखिए, तंत्र में जो शक्ति की साधना कर रहे हैं, स्पेशली इंटरनल शक्ति जो कुंडलिनी एनर्जी के फील्ड में है, वो लोग सिर पे बांधते हैं, क्योंकि सहस्रार के एनर्जी का रिलेशन है उससे, एनर्जी अपवर्ड ट्रैवल कर रही है। तो और आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं जब आपने कुछ वेयर करके रखा है, और संकल्प के साथ में कि उसका रीज़न क्या है, इंटेंशन क्या है, तो आप उस चीज़ के लिए हमेशा अवेयर रहते हैं। तो आपको किसी चीज़ को याद दिलाने के लिए आप वेयर करते हैं। ओके, मतलब जो एनर्जी है वो आपकी क्राउन चक्र में, और उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए कि बॉडी में रहे, ऊपर ना जाए, ऐसा? हाँ, ऐसा भी है। Okay. और साथ में अवेयरनेस के लिए, अगर आपने यहाँ पे बांध के रखा है, देन यू विल बी ऑलवेज अवेयर। आपका जहाँ कॉन्शियसनेस है उसी जगह पे एनर्जी फ्लो होती है। ओके, तो ये इसका रीज़न है। और वाइट कपड़े, देखिए, क्या साधना, जब ऐसी साधना कर रहे हैं कि आप बाहर से कुछ एनर्जी लेके उस मीडियम से आप साधना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप बात कर रहे थे तंत्र में जो नेगेटिव साधना होती है, आप पूछ रहे थे, अगर आप किसी बाहर के एंटिटी को बुला के आप साधना कर रहे हैं, उसको मीडियम बना के, तो आप ब्लैक वेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक अब्जॉर्ब करता है। वो जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ब्लैक अब्जॉर्ब करता है, वैसे एनर्जी भी ब्लैक अब्जॉर्ब करता है। तो आप बाहर से अब्जॉर्ब कर रहे हैं। पर अगर आप खुद के जो एक एनर्जी बॉडी है उसमें देखिए, मूलाधार, अगर एनर्जी वहाँ पे है तो आप रेड यूज़ करते हैं, अगर आप शक्ति के साधक है तो।
इसलिए आप देखेंगे कि जो शक्ति के तंत्र साधक है वो रेड वेयर करते हैं, और जो भगवान गौतम बुद्ध थे वो जब दीक्षा देते थे तो रेड पहनने के लिए बोलते थे। जो छोटे छोटे आपने देखे हैं मॉन्क्स वो रेड पहनते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो खुद की एनर्जी पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। मूलाधार जो आपको पूरे वर्ल्ड से अटैच करके रखता है, अभी उसको अवेकन करना है। ओके। तो मूलाधार है, इसलिए रेड है। फिर आप उसी चक्रास में देखें तो आपको फिर मिलेंगे ये ऑरेंज, येलो, ये सब किस वे की साधना है उस कलर का कपड़ा साधक पहनता है। जैसे कि येलो है तो बहुत देख के ही पता चलता है ना कि कितना वाइब्रेंट कलर है। कलर साइकोलॉजी में देखो तो येलो बहुत वाइब्रेंट है, इसलिए जो देवी बगलामुखी है क्योंकि बहुत डायनामिक एनर्जी है, इसलिए उनके साधक येलो वेयर करते हैं। तो वैसे ही जब आप ये सारे चक्रास से आप ऊपर ऊपर जाते हो, एलिवेट होते हो हायर चक्रास में, तो कलर चेंजेस होते हैं। रेड से यू कम टू ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, और फिर वाइट है। वाइट क्या है? वाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी अदर कलर। वो सबको रिफ्लेक्ट करता है ना, वो किसी को भी अब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे हम किसी भी चीज़ की बात करें, ये प्लांट्स हैं, ये सब एनर्जी, सब कलर को अब्जॉर्ब करके सिर्फ ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे आइज को ग्रीन दिख रहा है। असली में वो ग्रीन नहीं है। वी आर एबल टू सी बिकॉज द कलर दे आर रिफ्लेक्टिंग। तो वाइट कपड़ा है, सब कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये वो साधक वेयर करते हैं जो एनलाइटमेंट के पाथ पे है, एनलाइटमेंट के नॉलेज सिखा रहे हैं। क्योंकि अब नॉलेज बाहर से नहीं चाहिए, अब कोई मीडियम भी नहीं चाहिए, अब नॉलेज है सेल्फ नॉलेज, प्योर नॉलेज, इसलिए वाइट वेयर करते हैं। और ये शॉल तो आपने देखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक फिगर है जो अभी बीच में बहुत पॉपुलर थे कुछ साल पहले, क्योंकि वो फिगर का फेस हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसा है। आपको पता है? नहीं। तो वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक स्पिरिचुअल मास्टर का फिगर है जो अनअर्थ किया था। उसमें ऐसा है कि वो एक फिगर है शांभवी मुद्रा में, शांभवी जिसमें आइस आदि खुली रहती है। इसका मतलब ये है कि जो फिगर है वो वर्ल्ड में होते हुए भी वर्ल्ड से बाहर है। उनको पता चल गया है रियल ट्रूथ, अभी वो वर्ल्ड में है, प्रीच कर रहे हैं। उन्होंने तावीज़ पहन के रखा है, एम्यूलेट, जो उनके साधना में उनको हेल्प कर रहा है। उन्होंने शॉल डाल के रखा है एक ऐसा वर्क वाला, जो है कि वो वर्ल्ड में है और बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो पब्लिक में है। उनका काम है लोगों को अट्रैक्ट करना और उनको रियल नॉलेज देना। तो ये शॉल बस ये रिप्रेजेंटेशन के लिए ही है कि मैं अभी वर्ल्ड में ही हूँ और अभी मैं वर्ल्ड में नॉलेज दे रही हूँ। और जो ये शॉल है ये देवी को भी चढ़ाते, शक्ति को, तो उनके रेस्पेक्ट में जो अंदर अवेकेंड हुई है एनर्जी, इसीलिए है। आपकी बातों को सुन के जो तंत्रा को लेके मुझे लगता है मेरे साथ साथ बाकी की ऑडियंस को बहुत ही क्लैरिटी आई है। जो आज तक हम लोग समझते आ रहे थे तंत्र उससे बहुत अलग है। और जैसे कि हमने बात की है कि अगर कोई तंत्र करना चाहता है, कोई साधक इस साधना को साधना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड या ये पॉडकास्ट उन लोगों को बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मैसेज देना चाहती हैं जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है आज के यूथ के लिए, तो वो क्या देना चाहेंगे आप? यूथ के लिए आई वुड लाइक टू से कि आप सब में एक पोटेंशियल है जिसको अवेकन करने की जस्ट एक ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि किसी के लिए रेस्ट्रिक्शंस है कि कोई कुछ कर सकता है लाइफ में और बाकी नहीं कर सकता, या भगवान ने किसी से राइट्स लेके रखे हैं। सबके पास राइट है। ऐसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन का बर्थ ही हुआ है इवॉल्व होने के लिए, क्योंकि आसपास जितने स्पीशीज़ है उसमें हम सबसे ज़्यादा इवॉल्व है। उसमें और इवोल्यूशन के चांसेस है, और पाथ जो है इवोल्यूशन के बहुत सारे हैं, सबके लिए है। बस मेक श्योर कि आपके लिए क्या है। इट डजेंट इवन मीन कि आप कोई रिलीजियन या कोई एक स्पेसिफिक गॉड के वर्शिपर बने। नहीं, आप देखिए आपका टेम्परामेंट क्या है, उस हिसाब से कौन सा वे आपके लिए सूटेबल है। चूज़ दैट एंड मेक अ वेरी गुड, एक आपके लाइफ का एक बहुत अच्छे से यूज़ करिए, ताकि आप एक अच्छे डिविनिटी को रीच करें, आपके पोटेंशियल को अवेकन कर सके। बस हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग साध्वी जी। और उम्मीद करूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि जो ये पॉडकास्ट में हमने बातें की हैं
उसको उनसे बहुत क्लैरिटी हो, क्योंकि ये पॉडकास्ट का हमारा रीज़न ही यही था कि तंत्र के बारे में उनको क्लियर होना चाहिए कि तंत्र विद्या एक्चुअल में है क्या। और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और उम्मीद करूँगी आप दोबारा आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।